फरजाना आपकी जानिब आऊंगी। चूंकि हमने देखा कि मर्दान के अंदर JUI फे जो है वो फिर से हार गई। ये अली मोहम्मद का हलका है जहां से वो पहले लड़े थे मर्दान के अंदर, और अब फिर से इमरान खान जो है उनका जो वोट इंक्रीज हुआ है वो 6000 वोटों से हुआ है। इसकी वजह यह है कि JUI फे अपनी मकबूलियत खोती चली जा रही है या कि PTI अपनी मकबूलियत गेन कर रही है। पीटीआई की मकबूलियत पर तो अगर राय देना चाहें तो उसमें मेरा ख्याल में दो राय है भी नहीं कि पीटीआई इस वक्त मकबूल तरीन जमात है, और खुसूसन जब नाम आता है इमरान खान साहब का, और जो कि उनका फैसला भी था इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि किसी और पर भरोसा करने की बजाय खुद ही वो खड़े हुए हैं, तो उनका नाम जब आता है तो फिर तो जाहिर है जीत के चांसेस जो है वो मेरा ख्याल में 90 to 95% तक हो जाते हैं। खास तौर पर अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के तनाजुर में देखें, इलेक्शन से पहले भी मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर असल में कई जमातों का मिलकर जो इलेक्शन लड़ना है, और ऐसी जमातों का जो माजी में एक दूसरे की एक लिहाज से दुश्मन रही है, और तनकीद भी इस तरह से होती रही है कि एक दाएं बाजू और एक बाएं बाजू की जमात। अब वो जब आके अपने वोटर को कह रही है कि आप आओ, और वो दाएं बाजू की जमात जिसके ऊपर 40 साल तक एक नेशनलिस्ट तनकीद करता रहा, अब जाके उसको वोट दो, तो ये बहुत मुश्किल काम था। इसी तरह आप वाइस वर्सा भी देख लें तो मौलाना साहब का अगरचे कि बहुत ज्यादा अच्छा दो जो थी एमल वली का या पेशावर की सीट का जो था वो मामला थोड़ा सा कमजोर जरूर था, लेकिन मौलाना साहब के ऊपर मर्दान की सीट के ऊपर बहुत सारे हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे उनका कहना था कि ये जीत जाएंगे। और शुरू में आपने देखा भी कि 6:30-7 बजे तक, क्योंकि मैं खुद सारे रिजल्ट्स देख रही थी, तो बड़े आराम से सारा कुछ जो है वो जा रहा था। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे पास जो रिजल्ट आए उसके मौलाना साहब जो है वो एकदम से ऊपर चले गए।